हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल एसके कैंपस में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 11 का एक चैप्टर है भाई फिजिक्स का वेक्टर एडिशन का एक टॉपिक हम सीखेंगे कि भाई वेक्टर एडिशन। आज हम बच्चों सीखेंगे हाउ टू ऐड टू वेक्टर। ठीक है भाई, वेक्टर को दो वेक्टर आपको दिए गए हैं, उनको कैसे ऐड करें ये चीजें हम आज सीखेंगे। वेक्टर को ऐड करने के हमारे पास तीन तरीके हैं। एक ट्रायंगल लो हमारे पास है, दूसरा अगर हम बात करें पैरेललोग्राम लो हमारे पास है, तीसरा अगर हम बात करें बच्चों तो हमारे पास पॉलीगन लो है। तीनों का एक ही तरीका है भाई निकालने का भी, पर वो अलग अलग तरीके से यूज होते हैं कि कहाँ जिसकी जरूरत जहाँ होती है उस तरीके से यूज होता है। तो आज जो है हम सीखेंगे ट्रायंगल लो के बारे में। मैं बता देता हूँ आपको कि भाई तीन हमारे पास तरीके हैं। सबसे पहला ट्रायंगल लो, दूसरा अगर हम बात करेंगे पैरेललोग्राम लो, और भी तीसरा अगर हम बात करें तो पॉलीगन। इनके बारे में हमें ये सारी चीजें जाननी है। तो चलिए जानते हैं बच्चों। अभी जो है हम ट्रायंगल लो को स्टडी करेंगे कि ट्रायंगल लो किस तरीके से जो है काम करता है। ठीक है, क्या होता है ट्रायंगल लो। तो आप भी अपनी कॉपी पेन निकाल करके हेडिंग लाइन ट्रायंगल लो और ये चीज चेक करेंगे। ठीक है, ट्रायंगल लो क्या कहता है, इफ two vectors are represented by two sides of a triangle, then their resultant vector, अब एक चीज होगा, टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, ये वर्ड लिखेंगे आप, टेकन इन सेम ऑर्डर। मैं एक एक चीज आपको बताऊंगा, टेकन इन सेम ऑर्डर, then their resultant vector is given by third side of the triangle taken in opposite order, ये हमारा ट्रायंगल है। फॉर एग्जांपल बच्चों, अगर हम बात करें कि भाई लेट्स से ये एक वेक्टर ए है, ठीक है, ये कोई वेक्टर बी है। अब देखिए सेम ऑर्डर वाली बात ये है कि भाई ए जो वेक्टर की है का जो हेड है बी वेक्टर के टेल को टच करे, इस तरीके से इसका मतलब है तब इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर जो है ये दिया जाएगा आर के द्वारा। तो आर जो है हमारा रिजल्टेंट वेक्टर हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो अभी हम यहां से बोलेंगे आर जो है वो a प्लस बी के बराबर। ठीक है भाई, आर जो है a प्लस बी के बराबर। अभी हम निकालेंगे कि आर का मैग्नीट्यूड कितना है और भाई आर की डायरेक्शन क्या है, ये बातें अभी हम डिराइव करेंगे। इसके लिए फॉर्मूला, ठीक है, आप इतना सभी नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है, मैं जो है अभी आपको एक फॉर्मूला डिराइव करके दिखाता हूं। तो अभी देखेंगे डेरिवेशन फॉर द फॉर्मूला ऑफ derivation for the formula of
वेक्टर एडिशन, formula derivation for the formula of vector addition, हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो देखिए बच्चों, हमने माना कि भाई ये a वेक्टर था, ये कोई b वेक्टर था, तो मुझे उसका रिजल्टेंट वेक्टर ये r जो है रिजल्टेंट वेक्टर मुझे इसका चाहिए था। हमने बोला r जो है वो a प्लस b होगा, ठीक है। और जब मैंने बताया टेकन इन अपोजिट डायरेक्शन का मतलब अगर सेम ऑर्डर लेता तो देखो भाई इसका हेड और इसका टेल टच करता, पर यहाँ पर तो हेड टच कर रहा है, इसका मतलब ये होता है कि टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ आ रही होगी आपको, ठीक है। अभी मैं एक काम करता हूँ, इसको एक ट्रायंगल मान करके इसको नाम देता हूँ P, इसको नाम देता हूँ Q और इसको नाम देता हूँ R, ठीक है। और मैं P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। इसको नाम देता हूँ S। अब मैं अगर बात करूँ इन ट्रायंगल PRS में जो मुझे RS, देखो R का जो मैग्नीट्यूड होगा वो PR होगा या RP होगा, तो मैं बोल सकता हूँ RP का जो स्केयर होगा पाइथागोरस थ्योरम से वो होगा भाई PS का स्केयर प्लस RS का स्केयर। उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ आ रही होगी। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो मुझे बताएं। अब यहाँ से देखें RP का जो स्केयर है मुझे उसको फाइंड करने के लिए मुझे RS चाहिए और PS चाहिए। अब देखिए यहाँ पर एक अलग से अगर मैं बात करूँ तो इस यहाँ पर बात करूँ, ठीक है, ये ट्रायंगल बात करूँगा PSQ की। आप 10वीं क्लास में ये चीज समझ के आएंगे। और ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये एंगल थीटा है। थीटा क्या है? आप बोलोगे थीटा इज एंगल बिटवीन, क्या है? एंगल बिटवीन A एंड B, एंगल बिटवीन A एंड B। वेक्टर A और वेक्टर B के बीच का बेटा जो एंगल है ना वो थीटा है, ठीक है, ये हमने देखा। अब यहां से देखें एक बात, ये मेरे पास इसका मैग्नीट्यूड B होगा, B वेक्टर दिया गया है तो इसका मैग्नीट्यूड मेरे पास B होगा। ये चीजें समझ में आई बेटा? अब देखिए भाई, तो अब यहां से जो ये B, अब मैंने बोला कि भाई अब मेरे पास ये गिवन है, मैं इसको बोल सकता हूँ PS अपॉन PQ जो बराबर होता है, आप बोलोगे सर साइन थीटा के, क्यों? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस जो होता है ये साइन थीटा के बराबर होता है। आप बोलोगे सर PS बराबर है PQ साइन थीटा, और PS जो है हम यहाँ से बोल सकते हैं भाई B साइन थीटा, क्योंकि PQ का जो B का मैग्नीट्यूड ये B है, या फिर मैं PQ की वैल्यू को B बोल सकता हूँ, ठीक है। सिमिलरली इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ बेटे, अगर देखो QS अगर मैं फाइंड करना चाहता हूँ तो मैं बोल सकता हूँ QS अपॉन PQ जो है वो बराबर होगा cos थीटा के बराबर, क्यों? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। QS की वैल्यू जो है वो मुझे पता नहीं, QS की वैल्यू फाइंड करनी है, PQ की वैल्यू फिर B हो जाएगा, तो B cos थीटा ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब मैं जो है इस यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करता हूँ ये सारी चीजें, ठीक है। अब मैं यहीं पे आता हूँ, RP जो है वो बराबर है, इसके यहाँ नहीं रहेगा, RP जो बराबर है अंडर रूट PS, ऑलरेडी हमारे पास है PS का स्क्वायर प्लस RS का स्क्वायर। PS बच्चों क्या है? PS हमारे पास B sin थीटा है, तो मैं बोलता हूँ देखिए ये हो गया B sin थीटा का स्क्वायर प्लस RS क्या है? देखिए इसका मैग्नीट्यूड A हो जाएगा, तो ये QS जो है ये क्या हो जाएगा? B cos थीटा, तो मैं बोल सकता हूँ A प्लस B cos थीटा इसका स्क्वायर।
देखिए ये इसका मैग्नीट्यूड जो है a है, QS जो है ये P है, P cos थीटा हमने अभी फाइंड किया ये, ठीक है। अभी अगर मैं देखूं तो अगर मैं इसका स्क्वायर ओपन करता हूं तो ये हो जाएगा b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा, ये हो जाएगा। यहां से आप चेक करें, यहां से और यहां से क्या मैं b स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं? तो मैं देखिए इसको जो है वो इस तरीके से लिखता हूं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ हो गया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। आपको पता है ये आइडेंटिटी 1 होता है, तो मैंने इसको बोल दिया ये जो है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये मेरा जो है रिजल्टेंट वेक्टर r का मैग्नीट्यूड आता है, ये मेरा r का मैग्नीट्यूड आता है। इस तरीके से आपको ये चीजें करनी होती है। अब बच्चों बात करते हैं डायरेक्शन की, कि डायरेक्शन कैसे फाइंड करूंगा। देखिए डायरेक्शन वेक्टर में जरूरी है डायरेक्शन को फाइंड करना। जैसे अगर ये x एक्सिस का कार्य करेगा तो भाई ये वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर इसके साथ जो एंगल बनाएगा उसको मैं डायरेक्शन बोलूंगा, ये जो भी एंगल बनाएगा उसको मैं डायरेक्शन बोलूंगा, क्योंकि ये डायरेक्शन को डिफाइन करता है। तो यहां से देखें मैं बोलता हूं ट्रायंगल PSR में, मतलब tan अल्फा अगर मैं बोलना चाहूं PSR में, आप बोलोगे सर PS अपॉन RS, ठीक है। यहां से देखो tan अल्फा अगर मैं चाहूं तो मैं बोल सकता हूं PS की वैल्यू आप जानते हैं b sin थीटा, RS की वैल्यू जो हो जाएगी a plus b cos थीटा, और अगर देखो यहां से tan अल्फा बराबर हो गया b sin थीटा अपॉन a plus b cos थीटा। अब अगर मैं अल्फा चाहूं तो भी क्या हो जाएगा उस साइड का, क्योंकि इनवर्स, तो tan इनवर्स b sin थीटा डिवाइड a plus b cos थीटा, तो ये आपकी डायरेक्शन हो जाएगी। कैसे डायरेक्शन को अगर आप फाइंड करते हैं तो बच्चों इस तरीके से आप डायरेक्शन को भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ तक की बात आपको क्लियर हुई? तो बच्चों ये फॉर्मूला हमने ड्राइव किया है कि वेक्टर एडिशन के लिए कैसे काम करें। अब इसमें हम 3 केस में पढ़ेंगे कि अलग-अलग एंगल पे क्या-क्या बिहेवियर रहता है, ठीक है। एक बार आप इतना नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं इसको जल्दी से साफ कर रहा हूँ, ठीक है। आप आराम से इसको पॉज करके नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए अभी जो हमें क्या होगा, देखिए मेरे पास R रिजल्टेंट जो है, R वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आया है जो ये अभी आया है, देखिए यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए केस नंबर 1 में मैं जानना चाहता हूँ R जो है मैक्सिमम कब हो सकता है, R की वैल्यू मैक्सिमम कब हो सकती है, ठीक है। अब एक बात देखिए R की वैल्यू जो मैक्सिमम होगी वो डिपेंड करेगी cos थीटा के ऊपर कि cos थीटा मैक्सिमम हो। तो अब देखिए cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू मैं आपको यहाँ पर एक बात बता देता हूँ, sin थीटा की वैल्यू जो बच्चों मैक्सिमम वैल्यू होती है, ये जो sin थीटा का रेंज बता देता हूँ 1 से लेकर के -1 तक चलता है, ठीक है। sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है। सिमिलरली cos थीटा की बच्चों जो वैल्यू होती है वो भी 1 से -1, मतलब कि भाई cos थीटा जो है की वैल्यू 1 हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पर मैक्सिमम आंसर आएगा। और cos थीटा जो है 1 जो होता है वो देखिए 0 डिग्री पे होता है, ये बात को ध्यान दीजिए। cos जो है 0 पे, सॉरी cos 0 जो है वो 1 के बराबर होता है, cos 0 जो है वो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा तब भाई r मैक्सिमम कब होगा, व्हेन थीटा इज 0 डिग्री। जब थीटा 0 होगा तब r को मैं क्या बोलूंगा, तो मैं r को बोलूंगा देखिए यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab
ए बी यहाँ से जो हो जाएगा cos थीटा डिवाइड cos 0, और जो आर ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, और देखिए ये जो बन जाएगा ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो मैं r को डायरेक्टली यहाँ से बोल पाऊंगा a प्लस बी, ठीक है, r जो है डायरेक्टली, मतलब जब दो वेक्टर, मतलब क्या यहाँ पर क्या हुआ, जब दो वेक्टर कोई भी फोर्स जो है सेम डायरेक्शन में जब काम करने होते हैं, सपोज कीजिए ये 3 न्यूटन का कोई फोर्स लगा हुआ है, 4 न्यूटन का कोई फोर्स यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, तब जो है यहाँ पर हमारा रिजल्टेंट वेक्टर अगर मैं बोलूँगा इन दोनों के बीच में सेम डायरेक्शन में एंगल 0 है तो साथ हो जाएगा डायरेक्ट। ये बात समझ। केस नंबर 2 अगर मैं इसकी स्टडी करूँ आपको चाहूँ, देखिए केस नंबर 2 में जब मैं जानना चाहता हूँ कि r जो है मिनिमम कब होता है, r जो है मिनिमम कब होता है। देखिए बच्चों r को अगर मैं मिनिमम करना चाहता हूँ तो मुझे थीटा मिनिमम चाहिएगा, थीटा मिनिमम मतलब -1 होता है। तो देखिए cos जो है -1 कब होता है, जब cos जो है 180 डिग्री पे, cos 180 बराबर -1 होता है, cos जो है 180 जो है -1 के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर मैं r निकालूंगा वहन तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, वहन थीटा इज 180 डिग्री। जब थीटा 180 डिग्री हुआ तब r क्या होगा, तब जो है r बच्चों रहेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 180, ठीक है। यहाँ से cos 180 जो हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, आपको पता है ये a माइनस b का होल स्क्वायर है, इससे ये कैंसिल आउट होकर के a माइनस b हो जाएगा। मतलब जब थीटा दो वेक्टर्स के बीच में 180 डिग्री का एंगल होगा तब रिजल्टेंट मिनिमम आएगा, r जो है ये मिनिमम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई एक बॉडी है, इस पे बच्चों 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इस पे 4 न्यूटन का फोर्स यहाँ लग रहा है, तो मैं बोलूँगा ये जो है इनका r रिजल्टेंट तो होगा 4 - 3, मैं बोलूँगा न्यूटन, तो r मेरा होगा बच्चों 1 न्यूटन हो जाएगा। और जब जो फोर्स बड़ा होगा उसकी साइड में ये चीजें हो जाएंगी। यहाँ तक की बातें क्लियर हुई। अब एक थर्ड केस की बात करते हैं, ठीक है। अगर मान लो दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 180 डिग्री है तो आपको डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन चाहिए, ठीक है। अगर दोनों बीच एंगल दोनों उसके बीच एंगल 0 डिग्री हो तो डायरेक्ट ऐड करना है। एक चीज और बता देता हूं आपको, केस नंबर 3 थोड़ा सा करते हैं यहाँ पर। केस नंबर 3 जो है, जब वहन थीटा इज 90 डिग्री, जब थीटा क्या है बच्चों 90 डिग्री हो, जब थीटा 90 डिग्री हुआ तो r आपको पता है ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है भाई। यहां से हम बोलेंगे जो r हमारा आया ये रहेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए cos 90 की वैल्यू आप 0 पढ़ के आए हैं क्लास 10th में, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा 0, सब कुछ 0, मतलब cos 90 जो है वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर बोल लूँ मैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 जो है ये 0 हो जाएगा, तो cos 0 जो है 0 है, तो ये पूरा क्वांटिटी 0 हो जाएगा। ये जो वैल्यू हो जाएगी बच्चों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर द रूट के, ये क्या हो जाएगा आपका r। तो जब दो वेक्टर एक दूसरे के ऊपर काम कर रहे हो बच्चों, मान लीजिए यहाँ से 3 न्यूटन का फोर्स मैं लगाता हूँ, ऊपर मैं 4 न्यूटन का फोर्स लगाता हूँ, तो यहाँ से रिजल्टेंट जो आएगा आपका 5 न्यूटन हो जाएगा। रिजल्टेंट जो होगा आपका 5 न्यूटन का होगा। ये बातें आपको समझना चाहिए। बच्चों का भी बहुत ज़्यादा है, फिर भी आपके लिए मेहनत यहाँ पर कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं एक बार देखता हूँ वीडियो ज़्यादा लंबी तो नहीं हुई है, अगर वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हुई है तो 1-2 सवाल इसके ऊपर हम प्रैक्टिस करेंगे, नहीं तो सवाल हम दूसरी वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे। चलिए
यहाँ तक की सारी बातें उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी बच्चों। तो एक दो सवाल जो है हम कर लेते हैं, इसके ऊपर, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो बिना क्वेश्चंस के बेटा फिजिक्स में चीज़ें थोड़ी वो नहीं डाइजेस्ट नहीं होगी, तो इसलिए ज़रूरी है क्वेश्चंस का करना। एंड ये कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे भी हुए हैं, तो आप चाहें तो ये मेरे नोट्स भी आप प्राप्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। चलो ये क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ। ये सारे मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं बच्चों, ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, मैंने इनको खुद से ही बनाया हुआ है, ठीक है। चलिए, a force of 12 Newton is making an angle of 45 degree with positive x-axis। सवाल ये है, एक फोर्स जो है बेटा, मैं बोलता हूँ 12 न्यूटन का एक फोर्स जो है, वो x एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाता है, पहली बात। दूसरा है कि भाई, और सेकंड को फोर्स जो है वो 24 न्यूटन का एक फोर्स जो है बच्चों, वो जो है वो x एक्सिस के साथ तो 120 डिग्री का, पॉजिटिव x एक्सिस के साथ 120 डिग्री का एंगल बनाता है। कैलकुलेट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। आपको जो है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को कैलकुलेट करना है। मतलब अगर हम बात करें, ये अगर x एक्सिस है, ठीक है, यहां से कोई 12 न्यूटन का फोर्स, चलिए इतना 12 न्यूटन का फोर्स, वो 45 डिग्री का एंगल यहां पर बनाता है, ठीक है। दूसरा जो है एक फोर्स लगाया 24 न्यूटन का, ये 24 न्यूटन का ये फोर्स, ठीक है, वो इसने पूरा एंगल बनाया बच्चों 120 डिग्री, 120 डिग्री, ठीक है, और 24 न्यूटन का फोर्स। अभी जो है हमें फाइंड करना है इसका डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो अगर मैं बात करूं, ये वाला जो एंगल है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है बच्चों, वो कितना हो जाता है? आप बोलोगे सर 120 माइनस 45 बराबर 75 डिग्री। इसका मतलब थीटा हमारे पास कितना है? 75 डिग्री। अब एक चीज आप थोड़ी सी देखिए यहाँ से, क्योंकि sin a प्लस b की वैल्यू आपको यहाँ पर आनी चाहिए। चलिए, अभी अगर हम बात करें तो हमारे पास मैग्नीट्यूड जो होगा r का, वो होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो अगर मैं बात करूं a की वैल्यू जो है बेटा 12 का स्क्वायर, b की वैल्यू 24 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 12 गुना 24, और जो है cos थीटा अगर बात करें तो cos 75 यहाँ पर हो जाता है। यहाँ तक की बात है। cos 75 की वैल्यू जो है अभी हम फाइंड करना सीखते हैं, 10वीं क्लास तक हमने ये चीज नहीं सीखी है। तो मैं आपको बता देता हूँ, cos a प्लस b के रूप में एक टर्म्स को, cos a प्लस b का एक फॉर्मूला होता है, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, cos a cos b अगर प्लस है तो माइनस sin a sin b, ये फॉर्मूला होता है। तो cos a जो है, यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ 75 को 45 प्लस 30, ये हो जाएगा cos 45 इंटू cos 30 माइनस sin 45 इंटू sin 30, ठीक है। cos 45 जो है आपको पता है 1/√2, और cos 30 जो होता है वो होता है √3/2, माइनस sin 45 आपको पता है 1/√2, और sin 30 होता है 1/2। ऊपर से √3, नीचे से 2√2 माइनस 1/2√2, यह आ जाएगा बच्चों 2√2 अपॉन √3 माइनस 1। ये आपका 75 की वैल्यू बनेगी। मैं यहाँ पर रखता हूँ, देखिए 12 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 12। अब देखिए 24 को मैं थोड़ा सा स्मार्टली इसको तोड़ता हूँ, तो मैं 12 गुना 2, और cos 75 की वैल्यू जो है √3 माइनस 1/2। देखिए इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। अभी अगर मैं बात करूं तो देखिए जो 12 का स्क्वायर है और ये 24 का स्क्वायर है, क्या आपको ये दिखाई दे रहा है कि 24 का जो स्क्वायर है वो 12 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर है, ठीक है। तो अभी जो है मैं यहाँ से 12 का स्क्वायर अगर मैं कॉमन लूं तो अंदर जो बचेगा यहाँ पर 1
यहाँ बचेगा 2 का स्क्वायर, यहाँ पर देखो ये स्क्वायर अगर कॉमन आ गया तो केवल 2 × √3 - 1 और नीचे √2 है तो ये ओनली √2 ही बच जाएगा। ठीक है, 12 से √ बाहर आएगा तो 12 और ये जो हो जाएगा 1 + 4 1 5 प्लस √2 × √3 - 1। ये जो है ऐसा कोई एक्सप्रेशन जो है आपका मैग्नीट्यूड आ जाता है, मतलब इनका कि भाई इनका रिजल्टेंट वेक्टर का जो है मैग्नीट्यूड आ जाता है। ठीक है, इसका रिजल्टेंट वेक्टर का। अब बात यहाँ पर हम करते हैं कि डायरेक्शन की। डायरेक्शन कैसे फाइंड करें? डायरेक्शन आपको पता है बच्चों, tan अल्फा बराबर जो होगा, आप बोलोगे सर b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा। ठीक है, b sin थीटा का मतलब जो है 24 sin थीटा की वैल्यू देखिए, sin थीटा, थीटा क्या है? एंगल बिटवीन टेन, तो sin 75 की बात, sin 75 की वैल्यू क्या रहेगी? देखिए पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ऐसा ही रहता है। ठीक है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ। sin a + b का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, ये होता है sin a sin b sin a cos b प्लस cos a sin b। ठीक है, तो आप देखोगे इसको तो sin 45 इंटू cos b की अगर मैं बात करूँ तो कितने है? cos 30। ठीक है, प्लस cos 45 और sin 30 1/√2 cos 30 होता है √3/2 प्लस अगर बात करें 1/√2 और ये 1/2, मतलब √3 + 1/2 √2 जो होता है ये sin 45 sin 45 की वैल्यू, sin 45। तो ये होगा sin, ये जो है ये देखिए √3 + 1/2। अगर बात करें यहाँ से जो आएगा 12 + 24। ठीक है, cos थीटा cos जो 75 की जो वैल्यू आपकी आ गई वो आएगी √3 - 1/2। चलिए अब देखिए यहाँ से अगर बात करें 2 से कैंसिल 12। ठीक है, अगर 2 से कैंसिल करूँ तो भी 12 है, √2 से √2 कैंसिल। ठीक है, अगर मैं 12 यहाँ से कॉमन होगा तो ये कैंसिल 12, ऊपर बचेगा √3 + 1, नीचे देखिए यहाँ पर 1 बचा, 1 + √3 - 1 √3 - 1, इससे ये कैंसिल, तो ये बचेगा √3 + 1 अपॉन √3 tan अल्फा इसके अलावा। ठीक है, tan अल्फा जो है यहाँ पर लिख देता हूँ, बराबर आया √3 + 1 अपॉन √3, अल्फा बराबर tan इनवर्स बोल सकते हैं √3 + 1 अपॉन √3। ठीक है, √3 + 1 अपॉन √3। ये जो है इस तरीके से मैं सवाल को सॉल्व कर पाऊंगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये आपको समझ आई होगी। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके हमारे पास हैं प्रैक्टिस के लिए, तो ये क्वेश्चन 10 मैंने आपको ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए दिया है। आगे जो है किसी नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है और आप इस वीडियो को अप्रिशिएट करते हैं तो देखिए मैं पूरा का पूरा एक तो वेक्टर चैप्टर यहाँ पर करवाने वाला हूँ, दूसरी बात प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पर करवाने वाला हूँ। तो ये अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, आप इस वीडियो को कितना शेयर करते हैं, कितना प्रेम आप देते हैं इसको और कितना आप साथ देते हैं। तो भाई आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज़ इसको लाइक, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप जितना साथ दोगे तो मुझे उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और चीज़ें यहाँ पर मैं इस चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाऊँगा। चलिए बच्चों, मिलते हैं फिर किसी भी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।